खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनका असली नाम बारबरीक था और ये भीम और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह त्याग, भक्ति और वचन पालन की अनुपम मिसाल है। महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। पांडवों और कौरवों दोनों ने अपने अपने योद्धाओं को एकत्र करना शुरू कर दिया था। उसी समय एक महान योद्धा बारबरीक भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा से अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बारबरीक के पास 3 दिव्य बाण और नीला घोड़ा था। वह बहुत पराक्रमी और अपराजेय योद्धा थे। उन्हें गुरु श्री परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा मिली थी। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका और उनसे पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बारबरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाली ओर से लड़ता हूं, क्योंकि मैं न्याय के साथ हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में उतरे तो जिस पक्ष की ओर से तुम लड़ोगे वह कभी हार ही नहीं सकता। तो हर बार तुम्हें पक्ष बदलना पड़ेगा और अंत में सिर्फ तुम ही रह जाओगे। यह न्याय नहीं, विनाश है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे एक और बात पूछी, क्या तुम मुझे अपने तीनों बाणों की शक्ति दिखा सकते हो? बारबरीक ने हाँ कहा। कृष्ण ने एक पेड़ की सारी पत्तियों को एक स्थान पर रख दिया और एक पत्ता अपनी हथेली के नीचे छिपा लिया। बारबरीक ने एक बाण चलाया। वह बाण सीधे जाकर उन सभी पत्तियों में घुस गया और फिर श्री कृष्ण के पैरों की ओर आने लगा। श्री कृष्ण चकित हुए, क्योंकि बाण उनकी हथेली के नीचे छिपे पत्ते को भी भेदना चाहता था। वे समझ गए कि यह बालक तो वास्तव में महाशक्ति है। बलिदान। तब श्री कृष्ण ने बारबरीक से एक दान मांगा। यदि तुम सच में महान योद्धा हो तो मुझे अपना सिर दान में दो। बारबरीक समझ गए कि श्री कृष्ण की योजना कुछ खास है। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। कृष्ण ने वचन दिया, तुम्हारा यह बलिदान अमर रहेगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और खाटू नगरी में तुम्हारा मंदिर होगा। जो भी तुम्हारे नाम से सच्चे हृदय से भक्ति करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। भक्तों का मानना है कि खाटू श्याम जी सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें बलिदान, दानवीरता और भगवान के प्रति अटूट भक्ति का महत्व सिखाती है। हारने वालों का सहारा। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वह निराश और हारे हुए लोगों को सहारा देते हैं। श्याम कुंड और खाटू श्याम मंदिर। मान्यता है कि बर्बरीक का शीश खाटू, राजस्थान में प्रकट हुआ था, जहां आज खाटू श्याम का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम मंदिर के पास एक कुंड है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है, जहां बर्बरीक ने अपना शीश भगवान कृष्ण को समर्पित किया था। कलयुग में अवतार। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। यह भी कहा कि वह हारे का सहारा बने। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में आज खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को खाटू की भूमि में प्रतिष्ठित किया। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने दिखाया कि कैसे सिर्फ 3 बाणों से वह सब कुछ जीत सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे दानी बनने की परीक्षा ली और बलिदान में उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक सहर्ष तैयार हो गए और श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। श्याम बाबा को सच्चे मन से याद करो तो वे हर संकट को दूर कर देते हैं। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, यानी जब सब उम्मीदें हार जाएं, तब श्याम बाबा मदद करते हैं।
खाटू श्याम का भजन, दर्शन और जगराते पूरे भारत और विदेशों में लोकप्रिय हैं। महाभारत युद्ध के हजारों वर्षों बाद कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले में एक स्थान है, खाटू। कहा जाता है कि एक किसान को अपने खेत में हल चलाते समय एक चमत्कारी शीश मिला। उसी रात गांव के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वह उस शीश को सम्मानपूर्वक मंदिर में स्थापित कर दिया गया, और इस तरह से आज पूरे भारत देश में उनको सबसे ज्यादातर माना जाता है और लाखों करोड़ों भक्त उनके दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना से पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। जय श्याम बाबा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि इसमें छेद नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। भगवान श्री कृष्ण की इस चिंता का पता पांडवों को भी लगा, लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण से बर्बरीक की प्रशंसा सहन नहीं हो रही थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बर्बरीक की वीरता का चमत्कार दिखाने ले गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू का श्याम मंदिर है, यहीं श्याम जी विराजमान हैं। यहाँ हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से द्वादशी तक मेला लगता है। वहीं देव उठनी एकादशी को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा है जो महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम जी, भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसी कथा के अनुसार युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इसकी आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ल शर्मा का कहना है कि सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। हालांकि शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें युद्ध देखने की दृष्टि दी। साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। मान्यता है कि स्वप्न दर्शन के बाद बाबा श्याम खाटू धाम में एक कुंड, जिसे श्याम कुंड कहते हैं, उसी से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। यह भी माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर हारे हुए और निराश भक्त को वो सहारा देते हैं। बर्बरीक ने पितामह पांडवों की विजय के लिए स्वेच्छा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन शीशदान कर दिया। लेकिन बर्बरीक के बलिदान को देखकर दान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। एक सुबह भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। महाभारत के बाद जब अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध केवल उनकी वीरता से जीता गया, तो बर्बरीक के शीश ने कहा, यह युद्ध श्री कृष्ण की चतुराई और नीति से जीता गया है, न कि केवल वीरता से।
खाटू धाम की स्थापना। महाभारत के कई वर्षों बाद खाटू नामक स्थान वर्तमान राजस्थान पर एक स्थान पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। कहा जाता है कि एक किसान को सपना आया जहां भगवान ने कहा, यह मेरा शीश है, इसे स्थापित करो। जब शीश को निकाला गया तो वहां से सुगंध और चमत्कार होने लगे। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार। जिसने भी श्याम बाबा के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना की, उसकी झोली खुशियों से भर गई। बाबा को हारे के सहारे कहा जाता है। जो हारा हुआ है, टूट गया है, बाबा उसका सहारा बनते हैं। बाबा को चूरमा, नारियल और फूल अर्पित किए जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। माता मोरा ने कहा, जहां धर्म हो वहीं तुम्हारा साथ होना चाहिए। बर्बरीक ने वचन दिया, मैं वहां युद्ध करूंगा जहां कमजोर पक्ष होगा। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। जब श्री कृष्ण को पता चला कि एक ऐसा योद्धा है जो केवल 3 बाणों से पूरी सेना को समाप्त कर सकता है, तो वे स्वयं ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास गए। कृष्ण ने पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं तो तुम युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने कहा, पहले बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिह्नित करूंगा, दूसरे से उनका संहार और तीसरे से बाण वापस लौट आएगा। तटस्थता की शपथ और बलिदान। कृष्ण ने पूछा, अगर युद्ध में पांडव बलवान होंगे तो तुम कौरवों का साथ दोगे, और यदि कौरव बलवान होंगे तो पांडवों का। इस तरह युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने कहा कि एक ऐसा योद्धा जो युद्ध का परिणाम पहले से तय कर दे, वह धर्म युद्ध के लिए खतरा है। तब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के हजारों वर्षों बाद कली। एक बार की बात है, बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। तत्पश्चात बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नवदुर्गा की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। यहाँ उन्हें चंडील नाम मिला। मां जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गईं। जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ तो वीर बर्बरीक ने पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवी देवता वीर बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्मरूपी शक्तियां प्रदान की। देवियों ने कहा, द्वापर युग के आरंभ होने से पूर्व मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित होकर पृथ्वी अपने गौस्वरूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचारों से अति दुखी हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हूँ। गौस्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देवसभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देवसभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, है देवगण, सहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। भावार्थ, वीर बर्बरीक का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं उनके धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके सिर का स्थापना कर दिया गया। कलयुग में तुम मेरे नाम से नहीं, श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।